हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का संपूर्ण बैच में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास करने वाले हैं और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ना 76 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक तो ये वीडियो लाइव नहीं है, आप प्रीमियर देख रहे होंगे, तो कमेंट जो आप करोगे उसका जवाब मैं आज आपको दे नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन टोटल 76 है और जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंजरी आई कांट स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स, तो मैं 1 से 1.5 घंटे तक खड़े हो पाता हूँ, लेकिन 76 क्वेश्चंस करवाने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 से 3 क्लासेस करना है। अभी देखो, इस क्लास को हम 2 दिन में भी कर सकते थे, बट मैं चाह रहा था एक ही दिन में हो जाए, ताकि हम लोग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, जैसे कल आप ये संडे को वीडियो देख रहे होंगे, दिन में 12 बजे क्लास होगी। अब से कल से ना आपकी क्लास 12 बजे दिन में हुआ करेगी, ध्यान रखना, दिन में 12 बजे, ठीक है। 12 बजे दोपहर में क्लास हुआ करेगी। लाइव क्लासेस होती है हमारी 12 से 1 होगी। और जो बच्चे भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मुझे मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये सीरीज है मेनली हमने किरण पब्लिकेशन से स्टार्ट किया है, जिसमें ना हम लोग हर एक चैप्टर से ना बेस्ट 100 क्वेश्चंस उठाते हैं। बेस्ट 100 क्वेश्चंस जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, प्लस इसके क्वेश्चंस के प्लस जो 2024 में जो पेपर आया हुआ है उसको मैंने चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर दिया है। तो जो भी पेपर था उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे क्वेश्चंस आज आप देख रहे हो, टोटल 76 क्वेश्चंस होंगे। हर क्लासेस ऐसे ही चलेगी कि 4 क्लासेस में 25 क्वेश्चंस हुआ करेंगे, और जो 5वीं क्लासेस होगी ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे। तो प्लीज बी रेगुलर, बी ऑन टाइम। अगर आप चाहते हो 2025 में जॉब सिक्योर करना, तो थोड़ा रेगुलर रह जाना। अगर आप में से कोई हमारे साथ पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो वो 2.0 जुड़ सकता है। इसमें मैथ्स के अलावा सारी क्लासेस आपको मिलती है बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे। आपको यूज करना है कोड अभी 007, अभी 007। एक चीज ध्यान रखना, इसमें केवल मैथ्स की क्लासेस नहीं होती है, जब बल्कि आपको ना एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जहां पे आप 1-to-1 गाइडेंस मिलता है आपको। आप कॉल करके अपना कभी भी कोई क्वेश्चन करवा सकते हो, कभी भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। टॉपर्स के साथ डिस्कशन होगा, हमारे साथ डिस्कशन होगा। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट यूज कोड अभी 007। 6 जनवरी 13 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 बैच, आप इनमें से किसी में भी ज्वाइन कर लो। बैच 6 से स्टार्ट है, 13 से मेरी क्लासेस है। ओके, तो आज बेसिक्स तो कुछ है नहीं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो देखो क्या है, एक ग्रोसर है, ओके, ठीक है, एक ग्रोसर है। He professes to sell rice at cost price but uses a false weight of 870 ग्राम for 1 kg। देखो, एक दुकानदार है, उसने ना लोगों को ये कहा कि मैं सामान 100 रुपए का सामान 100 में बेच रहा हूं, 1 kg जितने में खरीदा उतने का बेच रहा हूं। लेकिन वो कर क्या रहा था, वो वेट में चोरी कर रहा था, यानी वजन कम दे रहा था। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहां हम लिखते हैं जो वो क्लेम कर रहा है। वो क्लेम कर रहा है कि 1000 ग्राम का सामान जितने में मैंने खरीदा उतने में ही आपको बेच रहा हूं, जितने में मैंने खरीदा उतने में ही, जितने में मैंने खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं। लेकिन यानी कि 1000 रुपए का सामान ये लोगों को 1000 रुपए में ही बेच रहा है, बट ये लोगों को एक्चुअली में 1000 का सामान दे ही नहीं रहा। कितना दे रहा है, 870 ग्राम। कितना दे रहा है, 870 ग्राम। तो हमेशा इस टाइप के 3 चार्ट बनाए करो। यहां वो लिखा करो जो वो क्लेम करता है, यहां लिखना कि जितना पैसा उसके पास आ रहा है, यहां जितना वो सामान दे रहा है। तो देखो, सामान दे रहा है 870 का, 1000 में तो कितना कमाया, 130। 130 870 का कितना परसेंट होगा, कर दो परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 1300 अपॉन में 87, तो 87 वन जा 87, 430, अप्रोक्स 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 15 से थोड़ा कम। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, एक आइटम है जिसको मार्क किया गया है 550 रुपए एट रुपीज 550, ओके। इफ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन इट्स परचेज प्राइस। यानी जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ओके। देखो, एक वस्तु है जिसकी कीमत है 550, मार्केट प्राइस कितना है, 550। अगर मैं इस पे 40% डिस्काउंट दे दूं, अगर मैं इस पे 40% डिस्काउंट दे दूं, तो जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10% ज्यादा है परचेज प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस से। तो इस क्वेश्चन को ना सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, सीपी, एसपी और एमपी। देखो, 10 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा जा रहा है, 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 5 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच रहा है। अभी देखो,
जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि 10 रुपए का सामान 11 में बेचा जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो रेशियो आ जाएगा। रेशियो क्या है? कॉस्ट प्राइस है 30, सेलिंग प्राइस है 33 और मार्क प्राइस कितना है? 55। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है सब में सॉरी ये रेशियो आ गया सीपी, एसपी और एमपी का। अब अगर हम इनके अकॉर्डिंग चले ना तो मार्क प्राइस है 550, हमारे अकॉर्डिंग 55। क्या चाहिए? आपसे पूछा परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, बताओ कितना होगा? 300। क्या आ जाएगा? 300। इजी था, मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 26% मोर देन इट्स परचेज प्राइस। इफ इट इज डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, तो बताओ कितना लॉस होगा? देखो, जो मार्क प्राइस है ना वो 26% ज्यादा है, यानी 100 रुपए का सामान 126 रुपए मार्क किया गया है। अभी क्या है? डिस्काउंट दिया जा रहा है 32%। अब बच्चा ना यहां गलती कर देता है, 32% 126 का निकालने में ना बच्चे को दिक्कत आ जाती है। आपको नहीं आना चाहिए 126 का 32%। ठीक है, यहां पे ना 100 को कट करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा 126 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट लगा देना। कैसे करोगे? देखो, 126 को 32 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 18 42 1 43 के 3 हासिल 4, 12 3 36 4 40, यानी कि 40.32 का डिस्काउंट दे रहा है। कितना? 40.32। तो यहां से आप मार्क प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? 85.68। ठीक है, अभी खुद देखो, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो बताओ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? 14.32 का। इजी था, बहुत इजी था, क्वेश्चन भी बेहतरीन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। माधव ने एक आइटम खरीदा है 42,000 रुपए का और इसको बेच रहा है 20% नुकसान पे। With that amount he bought another item and sold it at a profit of 30%। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ कितना है? तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हम जो ये दे रखा होता है ना, हमें उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, बाद में पड़ती है। देखो कैसे, मान के चलो आदमी ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए का सामान इसने 20% नुकसान यानी 80 में बेच दिया। फिर 80 रुपए का इसने दोबारा सामान खरीदा और कितना प्रॉफिट पे बेचा है? 30% प्रॉफिट पे बेच दिया। 30% प्रॉफिट का मतलब है 80 का 30 यानी 24 रुपए, यानी 104 रुपए। यानी एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, जो इनिशियली उसके पास 100 रुपए था ना, अब वो 104 हो गया, यानी 4% कम आ गया। आपसे टोटल प्रॉफिट पूछा है ना, कितना है? 4%। 42,000 का 4% सीधा निकाल दोगे 42,000 का 4% निकाल सकते हो। 420 इंटू 4 1680 आ जाएगा। इजी था, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्डेड क्लास है, बातचीत नहीं होगी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई का मोटिव भी यही होना चाहिए। एक क्लियरेंस सेल है, एक साड़ी विच हैज मार्क्ड 10,490 इज नाउ सोल्ड फॉर ₹9441। ठीक है, एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका मार्क प्राइस है 10,490 रुपीज, उसको बेचा गया है 9,441 में। तो कितना डिस्काउंट दिया गया है? देखो, 10 में से एक गया 9, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, फिर 4 में से 4 गया 0 और 1। ठीक है, 10 में से 9 गए 1। तो 1,049 का डिस्काउंट दिया गया है 10490 पे। तो खुद देख लो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट है। आपसे ये पूछा था कितना डिस्काउंट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ये सब 2026 का पेपर है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी 24 का पेपर है, जो भी कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है। तो आपको ना अंदाजा भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ही क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट द रेट ऑफ 25 पर केजी। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्लेम किया है सॉल्ट को किस रेट पे? 25 रुपए पर केजी। जो कॉस्ट प्राइस है सॉल्ट का वो है 25 पर केजी। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ही ट्राइज टू मेक अ प्रॉफिट बाय टेकिंग आउट 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। व्हाट इज द शॉपकीपर्स प्रॉफिट परसेंटेज? देखो, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो सेल को 25 सॉरी सॉल्ट को यानी नमक को ये कह रहा है कि मैं 25 रुपए किलो बेच दूंगा।
खरीदा भी 25 का ही था, भाईचारे में आके मैं कुछ नहीं कमा रहा। यानी कि देखो, उसने ये बोला है कि जितने का मैं खरीद रहा हूं उतने का ही बेच रहा हूं, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है। तो लोगों को जब ये बता रहा है ना कि मैं 1000 ग्राम सामान दे रहा हूं आपको, मान के चलो 1000 रुपए में ही, यानी जितना मैं खरीदा उतने में बेच दिया। लेकिन ये चोरी कहां कर रहा है, यहां कर रहा है। कितना, 200 ग्राम। यानी ये एक्चुअली में जब 1000 ग्राम देना चाह रहा है ना, वहां पे ये केवल और केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे जब 25 था, 25 था, यानी कि कुछ नहीं कमा रहा ना, तो ये वाला अमाउंट सेम होगा। जब कुछ नहीं कमा रहा, वो 10% कमाता तो हम 10% ऐड कर देते, और कोशिश करना 1000 से ही बढ़ाओ। 1000 को लेकर रखोगे तो इजी हो जाता है। ठीक है, नाउ अब देखो 1000 का सामान ये बोल रहा है मैं दे रहा हूं, लेकिन दे रहा है 800 का, तो कितना कमा रहा है, 200 रुपए। कितने पे, 800 पे। कितना प्रॉफिट हुआ, 25%। डिसऑनेस्टी पे 15 मिनट की एक वीडियो आने वाली है, वो देख लेना, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस वीक आपको 3 वीडियो मिलेंगी, ठीक है, फ्रॉम मंडे। मंडे 9:30 बजे पहली मिल जाएगी। अब शायद उसका टाइम मैं चेंज करवाऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग में 12 बजे हमारी क्लासेस, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन वीक में 15 मिनट्स में की एक वीडियो मिलेगी। 15 मिनट नाम का है, वहां पे एक स्कैम होगा आपके साथ। क्या, 15 मिनट बोलकर 20 मिनट करवाया जाएगा, 22 मिनट करवाया जाएगा। 15 मिनट में नहीं हो पाता यार मैथ्स। रमेश ने परचेज किया है सम goods from a dealer on 19th November 2019. The bill amounts to 5480. Okay. He also purchased some goods on 10th of November 2019. The bill due, which was the bill value of which was 9800. तो देखो इसने 2 दिन अलग अलग सामान खरीदा है। एक तो खरीदा है 19 नवंबर को 5480, ओके, और एक खरीदा है 10 नवंबर को कितने में, 9800। This time he paid both the bills and paid the total amount in cash. If the dealer offer a scheme of 2% discount on payment made within 10 days and 5% discount for cash payment at the time of purchase, find the amount paid by Ramesh on 19th November. देखो डीलर ने ना इसको 2 टाइप का डिस्काउंट ऑफर किया है। एक तो देखो इसने 10 नवंबर का सामान खरीदा था, अभी तक पैसा नहीं दिया है। एक खरीदा है 19 नवंबर का, तो इसने बोला एक बात सुन भाई, 2% तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूं अगर तूने 10 दिन से पहले पेमेंट कर दिया तो। यानी कि सोचो, इस कहानी को ऐसे समझो कि 10 नवंबर को मैं एक राशन वाले से सामान लेकर आया हूं 9800 रुपए का, ठीक है, 19 नवंबर को दोबारा लेने गया 5480। अभी दुकानदार ने मुझे देखा यार ये बंदा फिर उधार लेने के लिए आ गया, तो उसने बोला कि देख भाई तेरे लिए मेरे पास एक ऑफर है। मैं बोला क्या ऑफर बताओ। इसने बोला कि देख, अगर तूने 10 दिन के अंदर पे कर दिया, ठीक है, तो मैं तुझे 2% अलग से डिस्काउंट दे दूंगा, 2% डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर तूने कैश पेमेंट किया, यानी जो अभी सामान खरीद रहा है, अगर तू उसका पैसा मुझे अभी दे दे तो उस पर भी मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है यार, पैसे तो थे ही मेरे पास, बट देने का मन नहीं था, तो अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, बता कितना देना है। तो सबसे पहले तो ये देखोगी, तो टोटल जो मार्क प्राइस है, यानी टोटल जो शॉपिंग है ना, उसकी इतने की है, 15,280 का। अब इस पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिल रहा है विद इन 10 डेज। तो विद इन 10 डेज यानी पुराना वाला पेमेंट जो है 9800 का 2%, कितना आ जाएगा भैया बताओ, 98 दूनी 196, कितना, 196 रुपीज। तो 196 रुपीज तो डिस्काउंट ये मिल गया, और 5% कैश पेमेंट का भी तो मिल रहा है ना। यानी जो उसने आज खरीदा है 5480 रुपए, इस पे भी तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है। 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2, 250 और 24, 274, 274 यहां पे भी डिस्काउंट मिल गया। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 6 4 10, 9 7 16 1 17, 470 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितना, 470 रुपए का डिस्काउंट मिल गया इसको। तो अभी इसको कितना देना है, देखो 12 में से 4 गए 8, 14,810 रुपए देना है। कितना देना है इसको, 14,810 रुपए। ट्रस्ट मी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। If the difference between the selling price after a discount of 65% on the marked price and two successive discount of 40% and 30% is 105, तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या होगा। देखो जो डिफरेंस है ना, सेलिंग प्राइस आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 65%, एक डिस्काउंट तो 65% है, यानी 100 रुपए का सामान 65% डिस्काउंट के बाद कितने का पड़ा, 35 रुपए का।
और दूसरा ऑप्शन था कि 40 और 30 के दो डिस्काउंट, तो 40 प्लस 30 माइनस 40 गुना 30 बटे में 100। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यही होता है ना। तो आप देखोगे 12 घटा दो 70 में से 58% डिस्काउंट होता है, यानी इस केस में सामान का प्राइस कितना होगा, 42 रुपए। यानी कि अगर मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया, अगर मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया, तो सेलिंग प्राइस पहले वाले केस में है 35, दूसरे वाले में है 42, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 रुपए। ये तो हम कह रहे हैं, ये लोग कितना कह रहे हैं डिफरेंस, 105। तो 105 किसकी वैल्यू है, 7 की। चाहिए किसकी, मार्क प्राइस यानी 100 की। कर दो, 7 से कट करोगे 15, 15 को 100 से करोगे 1500 विल बी योर आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 8 में। 9 देखते हैं। प्रिया ने सेल किया अपने स्कूटर को 42,564 रुपए में, और एक प्रॉफिट हुआ है उसको कितना, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपए है ना, तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब बोलोगे सर 5 रुपए हुआ। अरे 6 रुपए का सामान है, एक प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपए। तो एक्चुअली में बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है, एक कमाया गया है 5 पे, और 1/5 को गणित की लैंग्वेज में 20% कहते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। और इसमें ना इसकी कोई जरूरत नहीं है, 42,560 और 564 ऐसे कई क्वेश्चंस आए थे 2024 में, बहुत क्वेश्चंस आए, मुझको लग रहा है कि कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन आए हैं। देख लोगे आगे चल के। एक ट्रेडर है, उसके पास 1000 किलो शुगर है, कुछ पार्ट इसने 10% प्रॉफिट पे बेचा और बचे हुए को 40% प्रॉफिट पे बेचा, और ऑन द होल ही गेन्स 20%। ओके, देखो कुछ बेचा 10% प्रॉफिट पे, कुछ बेचा 40% प्रॉफिट पे, और टोटल कमाया 20%। एलिगेशन लगा दो तो रेशियो क्या आ जाएगा, 20 और 10, यानी 2:1। 2:1। आपसे पूछा 40% का कितना होगा, तो 1000 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1000/3, 2000/3, तो 1000/3 333 आ जाएगा। ओके, अप्रोक्स 333.33 भी आएगा। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 40-30, ये एक डिस्काउंट के इक्वल है 58%। अभी यही वाला क्वेश्चन आया था पीछे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A प्लस B माइनस AB/100। जब भी दो डिस्काउंट हो तो ये लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। एन आइटम ऑफ ब्रॉन्ज विद मार्क प्राइस ऑफ 1000 इज सोल्ड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो 2 का तो मैंने बता दिया, अब आप बोलोगे 3 का कैसे करेंगे सर, 3 का फॉर्मूला होता है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। फिर आप बोलोगे सर आपको आता है क्या, मैं बोलूंगा नहीं आता। फिर बोलोगे कि सर आप टीचर कैसे बन गए। ठीक है, देखो हर फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ तरीके जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, मार्क्स प्राइस है 1000, 20, 30 और 10, 3 डिस्काउंट है। आपसे पूछा व्हाट विल बी द अमाउंट पेड बाय अ फीमेल कस्टमर इफ शी परचेजेस द आइटम ड्यूरिंग द फेस्टिवल। यानी आपसे पूछा गया है कि ये बताओ इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखो जब कभी भी 2 से ज्यादा डिस्काउंट हो, 2 पे भी हालांकि ये लगा सकते हो, लेकिन 2 पे फॉर्मूला भी इजी लग जाता है। देखो 20% का मतलब क्या है, डिस्काउंट 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 100 का सामान 80 में, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। 30% का मतलब है 10 का सामान 7 में बिक रहा है, और 10% का मतलब है 10 का सामान 9 में बिक रहा है। तो एट द एंड आप देखोगे 10 दाम 100 इंटू 5, यानी अगर कोई सामान 500 का है ना, तो कितने में बिक रहा है, 4 7 28, 280 में से 28 घटाओगे 252 का। 1000 का सामान कितने में बिक रहा है, 252 रुपए का। बट इन्होंने कितना दे रखा है, मार्क प्राइस 1000। 1000 किसकी वैल्यू होगी, 500 की। चाहिए किसकी, 252 की। कटा 504 आ गया सेलिंग प्राइस। इजी था, बहुत इजी था। ध्यान रखना इस तरीके को, बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सब में अप्लाई होता है। एक शॉपकीपर है, वो एक डिस्काउंट दे रहा है 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड दस गेन्स 10%। देखो 20% का प्रॉफिट भी दे रहा है और 10%, सॉरी 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है और 10% गेन भी कर रहा है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था ना, सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी 100 प्लस डिस्काउंट, सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस का होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 20, यानी 80, और प्रॉफिट 10% है तो 100,
10, यानी 80 का सामान 110 में बिक रहा है। क्या पूछा आपसे? रेशियो ऑफ सीपी और एमपी, 8 और 11। बेहद इजी क्वेश्चन है और हमारे राज्य में क्वेश्चन टफ नहीं होते। एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर है, ही सेल हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट 12% लेस देन द एक्चुअल वेट। कितना? 12% एक्चुअल कम कर रहा है वो, यानी कि जब वो लोगों को कह रहा है ना कि मैं 100 ग्राम दे रहा हूं, तो वो कितना दे रहा है? 88 ग्राम। और ऊपर से ना ये 10% अलग से कमाता है, यानी 100 का सामान 110 में बेच रहा है। अभी देखो, 100 का सामान बेचा 110 में और सामान दिया 88 का, तो अगर एक्चुअली में देखोगे ना तो आप 22 रुपए कमा गया है ये, किस पे? 88 पे। 22 88 का कितना परसेंट होता है? 1/4, और 1/4 को हम 25% कहते हैं। एलिगेशन, सॉरी, डिसऑनेस्टी इतना आसान है, बच्चा पता नहीं क्यों घबराता रहता है इससे। इतने तो क्वेश्चंस कर दिए पिछले 5 दिनों में हमने डिसऑनेस्टी के ना, अब आपको मजाक लगने लग जाएगी क्या है ये कंसेप्ट। एक शॉपकीपर है, ही ऑफर्ड सेवरल डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट ऑन द ईव ऑफ दिवाली। दिवाली पे कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अगर मार्क प्राइस टेलीविजन सेट का 1200 है और सक्सेसिव डिस्काउंट है 15 और 10, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? ठीक है, आप चाहो तो सीधा सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो, 15 + 10 - ये, या फिर वो भी कर सकते हो। देखो, 15% का मतलब है 20 का सामान 17 में जाना, 100 का सामान 85, 10% का मतलब है 10 का सामान 9 में जाना, यानी कि जो सामान 200 का था ना, 17 इंटू में 9 153 का जाएगा, यानी 1200 किसकी वैल्यू है? 200 की। चाहिए किसकी? 153 की। सॉल्व कर दोगे, 918 रुपए। इजिएस्ट लगता है मुझे ये वाला तरीका, इजिएस्ट। इसमें ना हमें डिस्काउंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, कितने का डिस्काउंट है। अब मान लो डिस्काउंट अमाउंट पूछ भी लेता, निकाल देते ना, कितना? 47। 47 200 का है, एक का 10.5% होगा। ओके, 16 देखो क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो मार्क प्राइस का 75% है। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर डिस्काउंट 15% दिया जाए तो। ठीक है, अगर डिस्काउंट 15% दिया जाए, यानी देखो, अगर मैंने मार्क प्राइस 100 मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 75। तो ये बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? 15% डिस्काउंट दे रहा ना, यानी 85 रुपीज। क्लियर है? अभी देखो, ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी, कितना प्रॉफिट हुआ भैया बताओ? आप देखोगे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने का? 10 रुपए का। किस पे? 75 पे। इंटू 100 कर दो, 25 से कटाइए 4, 3, 40/3, 13.33% आ जाएगा। इजी था, बहुत इजी था। सिद्धि ने ना अपने स्कूटर को 31,902 रुपए में बेच दिया एंड अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू 1/6। अगेन देखो, इसका जो प्रॉफिट है ना सेलिंग प्राइस का 1/6 है, यानी कि ये हुआ कि सेलिंग प्राइस अगर 6 रुपए है तो प्रॉफिट है 1 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5। हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 1/5 का कितना परसेंट होगा? 20%। ये किस लिए दे रखा है? क्या होता है ना, एग्जामिनर को कई बार लगता है कि ये जो बच्चा है ना, ये बोर ना हो जाए। ठीक है, मतलब अपने उसको व्यस्त रखने के लिए ना ऐसे नंबर्स दे देता है, और बच्चा भी क्या करता है, एग्जामिनर को ना फुल मानता है कि नहीं, अगर एग्जामिनर ने कुछ बोला है तो भैया कुछ सोच के ही दिया होगा, तो इस पे वो टाइम खराब करता रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी दोस्ती एग्जामिनर से होती है, और फिर ये सर्कल चलता रहता है। वो बार बार एग्जामिनर से मिलने के लिए जाता है एग्जाम देने के लिए। क्यों जाता है बार बार? क्योंकि उससे एग्जाम ही नहीं निकलता। ठीक है, तो वो बार बार जाएगा। इससे क्या है ना कि एग्जामिनर और उसका जो प्यार है ना वो बना रहता है, लेकिन पेपर नहीं निकाल पाता। तो पेपर निकालने के लिए ना आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से नंबर्स को छोड़ना है, किसको उठाना है। नमन बाइज सम एप्पल फ्रॉम अ शॉप फॉर ₹720। नमन ने कुछ एप्पल्स खरीदे हैं दुकानदार से, कितने का? 720 रुपए का। ही बार्गेन्स ओवर द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस बाय 2 पर एप्पल। देखो, नमन गया दुकान वाले के पास, बोला भैया मुझे ना, मेरे पास 720 रुपए है और कुछ एप्पल चाहिए। उसने बोला ठीक है ले ले भाई, क्या दिक्कत है। फिर उसने बोला कि नहीं यार, प्राइस ज्यादा है, कम करो। दुकानदार ने बोला ठीक है, 2 रुपए कम कर देता हूं मैं, 2 रुपए कम कर देता हूं।
अब 2 रुपए कम करने से ना नमन के साथ क्या हुआ कि 4 ज्यादा एप्पल खरीद पाया, पहले से 4 ज्यादा खरीद पाया, यानी कि इनिशियली जो प्राइस था अगर वो उसमें खरीदता ना तो उसको 4 कम मिलता अभी से। तो अभी इन क्वेश्चनों को कैसे करना है ऑप्शन के साथ, ठीक है। देखो कैसे, एक तो वही ऑप्शन सही होगा जो इनको डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल 44 डिवाइड नहीं कर रहा जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो 44 इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो मैं मान के चलता हूं पहले इसने 40 का खरीदा था, ठीक है, पहले इसने 40 पीस खरीदा था, यानी कितने का, एक 18 रुपए का। अब इसके कहने पे क्या हुआ, 2 रुपए कम हो गया यानी 16 रुपए हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना खरीदेगा 720 में, आप देखोगे कि भैया ये तो कट ही नहीं रहा, तो 40 भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया दो, 48 और 36। देखो अगर मैं पहले मान लेता हूं 48, ठीक है, एक 48 कट रहा है, लेकिन अब कितना खरीदेगा 52, 52 डिवाइड नहीं करेगा इसको, तो अगेन ये भी कैंसिल। यानी पहले वो 36 क्वांटिटी खरीदता था 720 रुपए में, 720 में 36 क्वांटिटी, यानी एक एप्पल खरीदता था 20 रुपए का। अब ये क्योंकि प्राइस जो है ना 18 रुपए कर दिया गया है, तो अब उतने में ही ये 40 क्वांटिटी खरीद रहा है। पहले 36 क्वांटिटी, अब 40 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी ज्यादा। ऑप्शन के साथ जाओगे तो ये होगा। अब बहुत बच्चों को क्या होता है, नहीं सर हमें करना है कंसेप्ट से, बेसिक से। पहले का प्राइस क्या था, देखो अभी का प्राइस मान लेते हैं x रुपए है, अब ये इतनी क्वांटिटी खरीदेगा, पहले कितनी क्वांटिटी खरीदता था 720 x प्लस 2, और दोनों का डिफरेंस 4 है, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा आंसर। अगर राम ने एक फैन खरीदा है, ओके, अगर राम ने एक फैन खरीदा है, ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%, कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसे 8%। However, if he buys 3 fan, he get a discount of 6% on the first, 10% on the second, 12% on the third. If the amount paid by Ram for 3 fan is 6,800, what will be the mark price of each fan? देखो एक फैन पे उसको 8% डिस्काउंट मिलता, लेकिन उसने 3 खरीदे, तो पहले पे 6, दूसरे पे 10 और तीसरे पे 12% मिल गया इसको डिस्काउंट, ठीक है। ओवरऑल इसने 6,800 पे किया है तीनों का मिला करके, तो एक का प्राइस बताओ कितना होगा। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, मान के चलो हमारे अकॉर्डिंग मार्क प्राइस है 100, 100 और 100, तो डिस्काउंट कितना मिला, पहले पे 6, दूसरे पे 10, तीसरे पे 12, यानी 12, 10, 22, 6, 28 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और टोटल मार्क प्राइस कितना था 300, 300 में से 28 घटाओगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा 272 रुपए। यानी इनिशियली इसने कितना पे किया है 272 पे किया है 3 फैन का, हमारे अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग 6800। तो अब देखो 6800 किसकी वैल्यू होगी 272 की। हमें क्या चाहिए, हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस, तो हमें केवल 100 की वैल्यू चाहिए। आपसे क्या पूछा है, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस बताओ कितना होगा, कर दो सॉल्व। 6 40, 68 से घटाए 4, 2500। इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। ओह 19 क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेते हैं, ठीक है। आंसर की में देख लेना इधर उधर ना हो जाए। एक शॉपकीपर है, he marks an item at 5,000, the shopkeeper gives successive discount of 20, 15 and 10। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा, वही करो ना जो हमने किया था। देखो 20% का मतलब है 5 का सामान 4 में, 15% का मतलब 20 का सामान 17 में, और 10% का मतलब 10 का सामान 9 में, यानी कि 1000 रुपए का सामान कितने में जा रहा है 17 68, 680 में से 68 घटाना 612 रुपए का, 1000 का सामान 612 में हो रहा है, तो 5000 का सामान कितने में जाएगा, तो 5000 वैल्यू है 1000 की, चाहिए किसकी 612 की, कट जाएगा 5 से, 3060 है कहीं पे बगल में ही, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है, एक शॉपकीपर है, ही मार्क्स एन आइटम एट 5000। अरे यार अच्छा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 19वां और 20वां सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्धि ने स्कूटर बेचा है 24318 और अर्न किया है प्रॉफिट इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देख रहे हो बार बार वही क्वेश्चन है। अगेन ध्यान रखना एग्जामिनर से प्यार है तो उसको लेकर करना, अदरवाइज तो सीधा कर लेना।
मार्क्स प्राइस एक आइटम का है 180 और इसको 15% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। कितने डिस्काउंट पे? 15% डिस्काउंट पे। तो बताओ डिस्काउंट कितना होगा? तो 180 का 15% सीधा निकाल दो। ये 2024 के पेपर का लेवल है। The difference between a discount of 25% and two successive discount of 15 and 20% bill was 28। तो बताओ बिल कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना हम मान लेते हैं कि बिल है 100 रुपए का, तो पहले 25 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बिल आ गया 75 रुपए का। ठीक है। दूसरे वाले केस में 15 और 20% डिस्काउंट है, यानी 15 प्लस 20 माइनस 15 गुना 20 बटे में 100, तो 32% का डिस्काउंट हो रहा है दूसरे वाले केस में, यानी 68 का। ठीक है। अब देखो, एक केस में 75 का बिल आ रहा है, एक केस में 68 का आ रहा है, तो डिफरेंस कितना है? 7 ना, बट ये लोग कह रहे हैं 28। 28 किसकी वैल्यू है? 7 की। चाहिए किसकी? 100 की। 400 इज द बिल अमाउंट। सिंपल है। 400 क्या है? 400 है बिल अमाउंट। ओके है। 24 देखो क्या है। द प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। बाप रे, कॉस्ट प्राइस का 320%। कॉस्ट प्राइस का 320% समझ रहे हो? अगर 100 रुपए का सामान है ना, तो प्रॉफिट ही कमा रहे हैं 320 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 420 रुपए। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। आगे देखो, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, अगर कॉस्ट को मैं 10% बढ़ा दूं, 110 हो गया, एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि 420 ही, तो अब कितना प्रॉफिट होगा? 310। What percent of the selling price will be the profit? अब ये पूछा है कि ये बताओ कि जो प्रॉफिट है ना, वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट होगा? ध्यान रखना, इसमें उल्टा बोला है। What percent of the selling price will be the profit? यानी प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, यानी 310 जो है 420 का कितना परसेंट है? कर दो, 0 से 0 कट किया, 3100 डिवाइडेड बाय 42, 40 7 280 294 160 73 पॉइंट समथिंग आ रहा। जैसे ही आप 73 निकाल देते हो ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 73.8 एक ही ऑप्शन है, तो वही होगा। एक आइटम को ना 250% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, तो आपसे पूछा है परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या होगा। देखो, 250% का मतलब है 100 का सामान पे 250 कमाया जा रहा है, यानी 350 में बेच रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? आपसे रेशियो पूछा है 2:7। ठीक है। इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो 10 और 15 है, तो सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10 प्लस 15 माइनस 23.5%। ठीक है, ये तो इजी कर लोगे। 10 और 16 का कितना आएगा? देखो, 10 प्लस 16 26, 26 माइनस 1.6 24.4। ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आ जाएगा ये। रमेश ने ना राइस बेचा है एट द रेट ऑफ 36 पर केजी, विच ही हैड बॉट एट द रेट ऑफ 30 पर केजी। अब देखो, रमेश ने ना राइस बेचा है 36 रुपए का, जो इसने 30 में खरीदा था। देखो, 30 में खरीद के 36 में बेच रहा है, यानी 20% तो यहां कमा गया ये। आगे देखो, मोरेवर ही गिव्स ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। देखो, एक तो भाई ने क्या किया, 1000 ग्राम क्लेम कर रहा है, दे रहा है 800 ग्राम, और यहां पे भी ये 20% कमा रहा है, यानी पैसा ले रहा है वो 1200 ग्राम का लोगों से। कितने ग्राम का? 1200 ग्राम का। लोगों को लग रहा है 1000 ग्राम मिल रहा है, लेकिन दे केवल 800 ग्राम रहा है, तो कितना कमा गया? 400। किस पे? 800 पे। 400 800 का कितना परसेंट होगा? 1/2, और 1/2 को गणित की लैंग्वेज में 50% कहते हैं। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हिंदी इंग्लिश अभी आप सब के लिए सब बाद में, गणित की लैंग्वेज प्रथम। ओके, क्या बोल रहे हो सर? इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है, एग्जाम में इंग्लिश भी आता है। अब तो इंग्लिश को सेकंड पे रख लो यार, मैं तो मैथ्स ही बोलूंगा ना, मैथ्स का टीचर हूं भाई। एक मैन्युफैक्चरर है, ही ऑफर कर रहा है अपने डीलर को ट्रेड डिस्काउंट 30% ऑन इट्स प्रोडक्ट। वो 30% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि भैया सामान ले, 30% का डिस्काउंट दे दूंगा। आगे देखो, अ डीलर परचेजेस 6 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एट द रेट ऑफ 25,000 ईच। तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना होगा। देखो, 25,000 पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30% ना, यानी 7500, और ऐसे 6 प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है ना, तो बहुत आसान है यार, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख के
ऐसा हलवा बना देगा। एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है, ही सेल फ्रूट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी 1000 का सामान 1200 में बेच रहा है। 1000 ग्राम का पैसा लेके लोगों को मतलब 1200 ग्राम का पैसा लेके 1000 ग्राम दे रहा है। काइंड ऑफ प्रॉफिट 20% कमा रहा है, लेकिन फिर वो वहां पे भी झोल कर रहा है क्या कि 1 केजी के बदले केवल और केवल 950 ग्राम दे रहा है। तो अब देखोगे 950 और 1250 का डिफरेंस कितना होता है, 250 ना। 250 ग्राम कमा रहा है 950 पे, इंटू में 100, 0 5 से कट किया 5, 19, यानी 500 बाय 19% इज योर आंसर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 30 क्वेश्चन हमने कर लिया है। किसी को अगर ब्रेक लेना है तो प्लीज 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस से कंटिन्यू करो क्वेश्चंस को। सो ब्रेक ओवर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, ही सेल्स शुगर एट द रेट ऑफ 44.8 पर केजी, ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, 1/5 part of the sugar gets spoiled due to leakage of water. What should be the selling price per kg of the remaining sugar to earn profit of 5%? देखो एक शॉपकीपर है, जब वो चीनी को 44.8 रुपीज पर केजी में बेचता है ना, तो उसे 12% का प्रॉफिट होता है। इससे बस मैं इतना कह सकता हूं, इस स्टेटमेंट से आपको बस इतना पता चल जाना चाहिए कि जो 44.8 है ना, वो 112% है। तो बताओ 100% कितना होगा। तो यहां से सबसे पहला काम है हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक है, यहां से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कैसे, 0.4 यानी 40 रुपए। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस है 40 रुपए। अब देखो 40 रुपए का जो सामान है ना, इसमें से 1/5 यानी 8 रुपए का सामान तो स्पॉइल हो गया, बचा कितना, 32। बचा कितना, 32। क्लियर है, बचा कितना, 32 रुपए का सामान, यानी यूं कह लो कि 800 ग्राम सामान बचा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रिमेनिंग शुगर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5%। देखो ये ना 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, जैसे अगर इसने 40 का सामान खरीदा था ना, तो 40 का 5% कितना होता है, आप देखोगे 2 रुपए होता है, यानी कि ये एक्चुअली में 42 रुपए कमाना चाहता है। ठीक है, एक्चुअली में 42 रुपए कमाना चाहता है। और सामान कितने का है, 32 रुपए का है। सामान कितना है, 32 रुपए का सामान है, यानी 800 ग्राम है। इसके पास कितना सामान है, 800 ग्राम। तो 42 रुपए में ये 800 ग्राम बेचेगा। तो बताओ 1000 ग्राम का प्राइस कितना होगा। आपसे यही पूछा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर केजी। पर केजी पूछा, ध्यान रखना टोटल इसको 42 रुपए चाहिए, लेकिन 800 ग्राम ही तो है ना, ये कट जाएगा 5 4 40 पंचे 200, 210 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो 52.5 आएगा। यानी कि रिमेनिंग अमाउंट को ना, रिमेनिंग सामान को ये 52 रुपए 50 पैसे में बेचेगा, तब जाके इसे प्रॉफिट होगा ओवरऑल 5%। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जब आप टमाटर वगैरह मार्केट में खरीदते हो ना, टमाटर हो गया या फिर कोई भी चीज जो पेरिशेबल होता है, जो जल्दी खराब होता है, उनके साथ ना उनका मार्केटिंग ऐसे ही चलता है। आप कभी कभी देखोगे कि एक दुकानदार है, ये इतना महंगा बेच रहा है, थोड़ी देर पहले ये स्लो था, तो वो अपने प्रॉफिट को इसी तरीके से कि ये मेरा खराब हो गया तो कैसे मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में उन लोगों को नुकसान हो रहा है, बिकॉज कि दोस्त जिनका सामान अभी भी फ्रेश है वो प्रॉफिट कमा जाते हैं इसमें। एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 20% ज्यादा मार्क कर रहा है परचेज प्राइस से, और फिर 30% डिस्काउंट दे दिया। देखो 100 रुपए का सामान पहले भाई ने 120 रुपए मार्क किया, फिर 30%, 120 का 30% डिस्काउंट दे दिया, यानी 100 का सामान कितने में बेचा है, 84 रुपीज में। तो भाई को 16% का नुकसान हो गया। इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल एग्जाम हॉल अप्रोच है, एग्जाम हॉल में भी यही करना है। एक शॉपकीपर है, वो 40% डिस्काउंट दे रहा है अपने गुड्स पे। He also gives an additional discount of 20%। उसके बाद फिर से ये 20% डिस्काउंट देता है। सिंगल डिस्काउंट बताओ जो इक्विवेलेंट है इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट का। देखो पहला डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट है 20%। तो एक डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, 40 इंटू 20/100। ये तो पता नहीं हम कितनी बार कर चुके हैं, तो 60 माइनस 8, 52% सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया ये तो। एक आइटम है, वो दो हैंड से पास हो रहा है। दो हैंड से मतलब ये हुआ कि मैंने बेचा किसी को, उसने किसी और को बेच दिया, तो दो हाथ से पास हो गया ना। और जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 40% ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर पहले ट्रेडर को 30% प्रॉफिट हुआ है, तो ये बताओ कि सेकंड वाले को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे देखो कि 100 रुपए का सामान ना आखिरी में जाके 140 हो गया,
बहुत बच्चे सक्सेसिव लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। अरे यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो ना, सीधा क्वेश्चन करो ना। ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है ना, ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है, तो क्यों फालतू में हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो 100 रुपए का सामान 140 रुपए हो गया, पहले वाले ने 30 रुपए कमाया यानी 130, और दूसरे वाले ने कितना कमाया 10 रुपए। ठीक है, तो दूसरे वाले ने कितना कमाया 10 कमाया है 130 पे, तो 10 130 का कितना परसेंट है कर लो, 100/13, 13 सतह 91, 9/13, 7 9/13%। हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, हर जगह सब कुछ, दिमाग को बस ओपन रखो तुरंत चीजों को ग्रैस्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जो मार्क प्राइस है ना टीवी सेट का वो है 18,500। अगर डीलर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे 20% और 5%, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो कई बार ना आप डायरेक्ट भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, और फिर से डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस D2 अपॉन में 100 करके। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर देखो पहला डिस्काउंट है 20% यानी 5 का सामान 4 रुपए में बिक रहा है, दूसरा डिस्काउंट है 5% यानी कि 20 का सामान 19 में बिक रहा है। अगर आप देखोगे 4 से ये 5 कट गया, यानी एट द एंड हो क्या रहा है, 25 रुपए का सामान 19 में बिक रहा है, 25 रुपए का सामान 19 में बिक रहा है। इन्होंने क्या दे रखा है 18,500, तो 18,500 किसकी वैल्यू है 25 की। आपसे क्या पूछा है सेलिंग प्राइस ना, तो बताओ 19 की वैल्यू कितनी होगी, कर दो 25 सतह 175, 25 चौके 100 कट गया। 740 को 19 से करना है, कैसे करोगे, 74 को 19 से करना कितना आसान है, 74 को डबल कर दिया 14,800, 14,800 माइनस 740 कर दो, 14,060 कहीं दिखे तो टिक कर देना, दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है ना, मास्टरी बना लो इस चीज का, कि कम हो रहा है तो इस तरीके से, बढ़ेगा तो इस तरीके से, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। कल से यानी मंडे से 12 बजे, ध्यान रखना मंडे से 12 बजे लाइव क्लासेस होंगी। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ना हम लोग लाइव क्लासेस को तुरंत ही प्राइवेट कर दे, मतलब 1 दिन रख के 2 दिन रख के, तो इसीलिए भैया लाइव देखा करो। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आपको ना जो पेड बैच वाली फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग हो। ठीक है, इस बैच का पूरा मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा, अभी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, अपने चैनल पे डाल दूंगा, इस चैनल पे भी डाल दूंगा, कि फ्री में मैथ्स जो हमारा बैच चल रहा है इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से क्लासेस चल रही है। आने वाले दिनों में इसमें मॉक्स भी होंगे, तो जो बच्चा फ्री में पढ़ रहा है ना भाई, उसके लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। एक शॉपकीपर है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, एक शॉपकीपर है, वो 5/8 ऑफ हिज आइटम बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, और रेस्ट को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना है। देखो इसके पास टोटल है 8 आइटम, ठीक है, 5 आइटम पे ये 20% कमाया है, बचे हुए 3 पे कुछ नहीं कमाया है, तो ओवरऑल कितना होगा। आप चाहो तो एलिगेशन भी लगा दो, 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 0, इनका रेशियो है 5:3, तो यहां से भी हो जाएगा 100 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100/6, 5:3। ओवरऑल प्रॉफिट 20% हुआ है, 0% हुआ है, 20 माइनस एक्स, एक्स माइनस 0, 5:3, 3x इज इक्वल टू 100 माइनस 5x था, 100/8 आएगा। ओके, ये भी नहीं है ऑप्शन। ये तो वैसे ही गलत है, सारे ऑप्शन ही गलत है, इसका 100/8 आएगा यार। इतना प्रॉफिट कैसे हो जाएगा, 20% है तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना कैसे हो जाएगा यार, ये तो गलत है। ठीक है, इसको आप 25/2 भी कह सकते हो। ठीक है, 25/2 भी कह सकते हो। एक तरीका तो एलिगेशन है, दूसरा तरीका और है। ठीक है, इसके चारों ऑप्शन ही गलत है, या तो हमसे एरर हुआ है, क्योंकि इतना प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 5 आइटम और 3 आइटम, 8 आइटम ऐसे ही था ना, पहले पे 20% कमाया, मान के चलो हर सामान 10 का खरीदा गया, यानी कितने का खरीदा गया है 80 का। अब 5 पे कमाया गया है 2 रुपए, 3 पे कुछ नहीं कमाया गया, तो टोटल कितना कमाया है 10 रुपए ना, टोटल आप देखोगे तो 10 रुपए कमाया गया है, किस पे 80 पे,
तो 1080 का कितना परसेंट है, तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 इज इक्वल टू 100/8 कह लो इसको, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100/8 आएगा। ओके, तो 4 से कट करोगे तो 25/2, 12.5% है इसका आंसर। ठीक है, मे बी ये 12 1/2 है शायद। ओके, ये 12 1/2 है, ये 14 1/2 है, ये 16 1/2 है, और ये 13 1/2 है। ओके, तो 12.5% इज योर आंसर। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। 37 देखो क्या है। एक शॉपकीपर है, ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम टू बायर। ठीक है, कुछ डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। क्या है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 20% का, एक है 25 और 10 का, और एक है 33% का। आपको बताना है कि कौन से वाले में ना जो सेलिंग प्राइस है वो लोवेस्ट हो। देखो, सेलिंग प्राइस लोवेस्ट तब होता है जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो। आपको देखना है कि इनमें से मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है। देखो 15 और 20 फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 15 20 35, 35 में से 3 गए तो 32%। पहला वाला डिस्काउंट जो है ना वो इक्वल टू 32% होगा। कैसे? 20 + 15 - 20 × 15/100 करके। दूसरे में देखो क्या है, 25 और 10 का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि 35 - 2.5 32%। दूसरे वाले में डिस्काउंट है 32.5% और तीसरे वाले में है 33%। बताओ बताओ भैया, कौन सा वाला मैक्सिमम होगा डिस्काउंट? तीसरा, यानी सेलिंग प्राइस इज मिनिमम व्हेन डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन प्रोडक्ट इज 33%। एक टॉय है जिसका मार्क प्राइस है 150 और उसको 105 में बेचा जा रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट है 12.5%। आपको बताना है सेकंड डिस्काउंट कितना होगा। देखो, आप चाहो तो ऑप्शन के साथ जा सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, 150 पे जब 12.5% डिस्काउंट मिले, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8। अब आप देखोगे ये पॉइंट में आ जाएगा, यहां से पॉइंट में आ जाएगा। या फिर आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि जैसे देखो 150 है और 105 है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है? 45। 105 पे 150 पे, यानी ओवरऑल डिस्काउंट है 30%। तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो क्या, कि 30% इज इक्वल टू 12.5% + X% - 12.5x/100। यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा। देखो 12.5 उधर गए तो 30 में से 17.5%। यहां देखो x - x/8, यानी कि 7x/8 इज इक्वल टू 17.5/10 कर देता हूं, उसको हटा देता हूं। अब देखो 7 से कट किया, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35। ठीक है, 5 2 से किया 4, x की वैल्यू आ जाएगी 20%। तो आइदर ऑप्शन से चले जाओ या फॉर्मूले से अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसको और इजी किया जा सकता है? क्या ट्राई कर सकता हूं मैं, देखते हैं होता नहीं होता। 12.5% का मतलब क्या है? 8 से 7 होना, और एक्चुअली में हो क्या रहा था? 150 से 105, यानी 10 से 7, ऐसा ही था ना। देखो यहां पे ऐसा क्या रखूं कि ये कट जाए, और यहां देखो, ये देखो कितना आसान था, कितना आसान था। देखो मैंने ये 8 क्यों रखा पता है? देखो 10 से 7 बनाना है हमें, तो मैं अगर यहां 8 रख दूं ना तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी एक्चुअली में डिस्काउंट हो क्या रहा है? 10 से 8 जा रहा है, यानी 20% डिस्काउंट हो रहा है। अगर आप मैथ समझ जाते हो तो आप ना नंबर से खेलना सीख जाओगे, और इसी को हम ना खेलना कहते हैं, इसी को कहते हैं प्लेइंग विद नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। सिद्धि ने अपना स्कूटर बेचा है 71,785 रुपए का, और जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 1/5 है सेलिंग प्राइस के। कितना? 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए है तो प्रॉफिट है 1 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे सर 4 रुपए, तो 1/4 का कितना परसेंट है? 25%। मैंने कहा ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 देखे हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम आफ्टर 20% डिस्काउंट इज दिस, तो मार्क प्राइस कितना होगा? देखो 20% डिस्काउंट का मतलब है सिंपल कि 5 रुपए का सामान 4 में बेचा जा रहा है। 1/5 यानी 5 का सामान 4 में बेचा जा रहा है। 1792 जो है ना, ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 4 की। चाहिए किसकी? 5 की। कर दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 8 32, 400 करोगे 2000, 2000 और 40 पंचे 200, 2240। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक वेंडर है, वो अपने कस्टमर को चीट कर रहा है। कैसे चीट कर रहा है? सेलिंग अ केजी कुकीज कंटेनिंग 19 कुकीज इंस्टेड ऑफ 20 केजी। यानी देखो 20 केजी के बदले ना, मतलब सॉरी 20 कुकीज के बदले वो केवल और केवल 19 कुकीज दे रहा है। कितने में? 95 में। तो कायदे से अगर देखोगे तो 95 बटे में 9, सॉरी 19, यानी एक को वो 5 रुपए में बेच रहा है। कितने को बेच रहा है? एक को वो बेच रहा है 5 रुपए में। ठीक है, 5 रुपए में बेच रहा है। नाउ अभी देखोगे तो इफ द वेंडर बॉट द कुकीज फॉर ₹76, अब वेंडर ने ना 20 कुकीज खरीदे थे, 20 कुकीज खरीदे थे होंगे कितने में? 76 में। कितना? 76 में। ध्यान रखना 20 कुकीज खरीद रहा है 76 में, तो 20 को, और 20 कुकीज को बेच कितने का रहा है? 100 रुपए में। अगर आप यहां देखोगे ना तो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है इसको 24 रुपए। कितना? 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 20 पीस पे। यानी एक पीस पे हो रहा है 1.2 रुपीज का। मानते हो? यानी जब वो 20 को बेच देगा ना तो कितना कमाएगा? 24 रुपए कमाएगा। ये तो आप सामने से देख सकते हो। लेकिन यहां ना आपसे पूछा एक्चुअली प्रॉफिट बताओ कितना हुआ है, तो इसने एक्चुअली में 19 ही बेचे हैं, 20 कहां बेचा? एक कुकीज तो अभी उसके पास ही है ना, तो एक कुकीज कम बेचा है। यानी आफ्टर सेलिंग 19 कुकीज व्हाट वी कैन से 1.2 घटा दो इसमें से 22.8 रुपीज कमाया गया है। कितना कमाया गया है? 22 रुपए 80 पैसा। डायरेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई घुमाना नहीं है, सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या है। ऑन द परचेज ऑफ अ पर्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर गिवन। जब भी आप एक पर्स खरीदते हो ना तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% और 20%। अगर मार्केट प्राइस पर्स का 2250 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो 10% और 20% का मतलब 10 का सामान 9 रुपए, 5 का सामान 4 रुपए। यही तो बताया था ना मैंने। यानी कि 50 रुपए का सामान 36 रुपए, या फिर 25 रुपए का सामान 18 रुपए। यानी 22,500 जो है, सॉरी 2250, ये किसकी वैल्यू होगी? 25 की। चाहिए किसकी? 18 की। कर दो 25 इंटू में 9, 18 इंटू में 9 कितना होता है? 162, 1620 रुपए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। एक वेंडर है, वो वेजिटेबल बेचना स्टार्ट करता है 10 रुपीज पर केजी, बट कुड नॉट फाइंड अ बायर एट दिस रेट। और फिर इसको कोई बायर नहीं मिलता है इस रेट पे। सो ही रिड्यूस द प्राइस टू 7.2 kg पर केजी, बट यूज्ड अ डिफेक्टिव वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो आपसे ये पूछा गया है, ये बताओ कि ओरिजिनल प्राइस में कितना चेंज हुआ है। ओरिजिनल प्राइस में कितना चेंज हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डिसऑनेस्टी का एक वीडियो आने वाला है इस वीक, अब वो देख लेना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक वेंडर है, मतलब 20-22 मिनट का होगा, 10-15 क्वेश्चंस लिए हैं तो शायद लंबा हो सकता है। 15 मिनट सीरीज में है, लेकिन हर जगह स्कैम चल रहा है तो 1-2 स्कैम हम भी करते हैं। 15 मिनट बोल के बच्चों को 20-20, 25-25 मिनट पढ़ा देते हैं। एक वेंडर है, ही स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल एट ₹10 पर केजी। ओके, ₹10 पर केजी, बट कुड नॉट फाइंड अ बायर। और फिर इसने रेट क्या कर दिया? 7.2 पर केजी। यानी देखो 1000 ग्राम को ये अब कितने में बेचेगा? 7.2 रुपीज में। लोगों को ऐसा बोला उसने, लेकिन फिर इसने क्या किया? डिफेक्टिव वेट लगा रहा है 900 ग्राम का। यानी कि 1000 ग्राम दे ही नहीं रहा, कितना दे रहा है? 900 ग्राम। अगर आप देखोगे ना, पहले वो 1 केजी बेचता था कितने रुपए में? 10 रुपए में। 1 केजी कितने में बेचता था? 10 रुपए में। अब ये क्या कर रहा है? आप मान के चलो कि 28% डिस्काउंट दे दिया। कितना दे दिया? 28% डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 7.2 में बेच रहा है, लेकिन वजन कम यूज कर रहा है। वजन कम यूज कर रहा है। कितना का? 900 ग्राम का। तो अब अगर आप देखते हो ना, तो 900 ग्राम, अगर ये 1 केजी 10 रुपए का बेचता था तो 900 ग्राम कितने का बेचेगा? आप बोलोगे सर 9 रुपए का। 900 ग्राम तो 9 का ही बेचेगा ना। तो एक्चुअली में भाई ने ना 9 रुपए का सामान 7.2 किया है, ना कि 10 रुपए का सामान 7 रुपए 20 पैसा। ये लोगों को दिखा रहा है कि मैंने इतना कम किया, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 9 रुपए का सामान 7.2 में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 1.8। कितना पैसा कम किया है? 1.8। किससे? 9 से। तो 1.8 अपॉन में 9 1/5 होता है, और 1/5 को गणित की लैंग्वेज में 20% कहा जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है अपनी, बिल्कुल, कि भैया देखो डिसऑनेस्टी का ना आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आप टाइप वाइज याद करते रह जाओगे ना तो याद ही करते रह जाओगे, क्योंकि कितना भी घुमाया जा सकता है।
कितना भी घुमाया जा सकता है। अभी देखो कुकीज वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, कहने को सिंपल डिसऑनेस्टी है, ठीक है, मैं जब करवाऊंगा तो मैं बहुत इजीली करवा दूंगा, सिंपल सी बात है, मैंने कंसेप्ट समझे हुए हैं, आपने भी कंसेप्ट समझना है। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अभी तक तो कैसे ही देखोगे, अभी डला भी नहीं है ना, तो मे बी फ्राइडे तक आ जाएगा, आधे घंटे की वीडियो होगी। 15 क्वेश्चंस मैंने बनाए, अभी मैंने एक्चुअली रिकॉर्ड भी नहीं किया है, बट वो जरूर देख लेना, ठीक है। बेईमानी का बिल्कुल कंसेप्ट थंबनेल बता देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है उसमें कि एसएससी सीजीएल में बेईमानी से कैसे पैसा कमाया जाता है। बच्चा आएगा देखने के लिए, बट वहां पे फिर उसके साथ स्कैम होगा। एक आइटम है, मार्क किया गया है 275 रुपए का, इट सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% और इसको 5% डिस्काउंट पे बेच दिया गया। द सेलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 4.5% और सेलर को ना अभी भी 4.5% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बताओ कि एक्चुअली में उसने इसके लिए कितना पे किया है। मार्केट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे देना तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो होता है क्या, कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ठीक है। 5 से कटा 19, 190, 5 से कटा 29, ठीक है, कट गया, यानी कि रेशियो आ गया 19:29 है, नहीं रे 209, सॉरी 209 आएगा, 19:209। ओके, नाउ अब इसको कट करोगे 1:, क्या कर रहा हूं मैं, 5 से कट किया 190, 5 दूनी 10, 209, 19 से कट किया 10 और 11, ये रेशियो आया सीपी और एमपी का, ठीक है। नाउ क्या दे रखा है, मार्क प्राइस 275, 11 की वैल्यू 275 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 250, ये इसका आंसर है। एक शॉपकीपर है, वो राइस बेच रहा है, किस रेट में, 44 पर केजी, जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 40 पर केजी है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, he tries to increase his profit by taking cut 200 ग्राम of rice from each पैकेट। देखो सबसे पहले तो क्या किया इसने ना, 40 रुपए का सामान 44 रुपए मार्क कर दिया, लेकिन क्या है ना कि जो लालच है, लालच की कोई सीमा है नहीं, तो इसने लालच में आके ना 200 ग्राम कट भी कर दिया, 200 ग्राम कट भी कर दिया सामान में भी। तो अब आपसे पूछा एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितना है, तो मैं ना आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, हमेशा ना यहां 1000 लिखा करो, यानी ये क्लेम कर रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, नीचे कितना दे रहा है एक्चुअली में 800 ग्राम, तो जो कट कर रहा है ना उसको नीचे लिखो जितना वो कट कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना यहां पे आएगा टू क्लेम, ये कितना क्लेम कर रहा है, यहां ओरिजिनल सीपी आएगा, ठीक है, और यहां पे एसपी आएगा, यानी कि 800 ग्राम लोगों को 1000 ग्राम बोल रहा है, लेकिन बेच कितने का रहा है, तो आप देखोगे 44 का बेच रहा है 40 रुपए का सामान, यानी कितना कमा रहा है, 4 कमा रहा है 40 पे, यानी 10% तो ये वैसे भी कमा रहा है, यानी 1000 रुपए का सामान ये ऑलरेडी 1100 में बेच रहा है, लेकिन सामान 1000 का नहीं दे रहा, कितने का दे रहा है, 800 का दे रहा है, तो कितना कमाया, 300 कमा लिया 800 पे, 3/8 को हम 37.5% कहते हैं। अभी तक तो ये समझ में आ ही गया होगा। 46 देखो, बाय सेलिंग हर स्कूटर फॉर दिस ही अर्न अ प्रॉफिट 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस का 1/6 का मतलब अगर सीपी 6 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, 1/5 का कितना परसेंट है 20%। कई बार कर चुके हैं सेम क्वेश्चन। 47 देखो क्या है, एक कुकर है जिसको मार्क किया गया है 12,500 रुपए, जो सेलर है ना 3 डिस्काउंट दे रहा है, देखो 6%, 6%, 4%। अब बताओ नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा स्कूटर का, तो अब देखो जब 6, 6, 4 दे दे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो कैलकुलेटिव होगा ही होगा, थोड़ा तो कैलकुलेटिव होगा ही होगा, तो आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, 12,500 पे पहला डिस्काउंट 6% यानी 94/100, दूसरा डिस्काउंट अगेन 6% यानी 94/100 और तीसरा 4% यानी 96/100। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा सेलिंग प्राइस पे आ जाएंगे। देखो 2 0 से 2 0, 5 से कट किया 25, 20, ठीक है, फिर 25 से कट किया 4, 4 से कट किया 24, ठीक है, फिर 2 से कट कर दिया 12, 10। क्लियर है, ये 10 है, बाद में हमें पॉइंट लगाना है। अब देखो 94 का स्क्वायर करना कितना आसान है, 100 से 6 कम है, 6 और कम कर दो,
88, 6 का स्क्वायर 36, तो 8836 इंटू 12 अपॉन में 10। ठीक है। नाउ अब 8836 को 12 से करना कितना आसान है, देखो 88360, ये मैंने क्या किया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से मैं क्या करता हूं, 8836 दो बार लिख दिया। ये देखो, ये 10, ये 1, ये 1, अब कर दो सॉल्व। 6 6 12, 6 3 9, 6 15 के 5, हासिल 1, 8 8 16, 3 19, 1 20, 2 24, 2 26, डिवाइडेड बाय 10 था ना, तो 10,600, 5 6 6 12 3 15, ओह सॉरी ये 3 है, 6 3 9 3 12 1 13, 3.2, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन इज एन आर्ट, आपको ना नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, कैसे उसको इजीली कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतना फास्ट नहीं कर पाओगे। और एग्जाम में हॉल में पता क्या होता है कि जल्दी कैसे कर सकते हैं, दिमाग में ये आता है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 3 3 तरीके अप्लाई कर देते हैं और टाइम खराब कर देते हैं, ये मत करना। एक ट्रेडर है, ही ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम ऑन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, 10% डिस्काउंट फॉलोड बाय 8% डिस्काउंट। पहले तो उसने 2 डिस्काउंट दे दिए, 10 और 18, 10% और 8%। ठीक है, दूसरा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 और 10, तीसरा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, और चौथा है 20% डिस्काउंट। आपसे पूछा है कि चारों में सेलिंग प्राइस लोवेस्ट कब होगा, चारों में सेलिंग प्राइस सबसे कम कब होगा। सेलिंग प्राइस चारों में सबसे कम तब होगा जब डिस्काउंट ज्यादा होगा। यहां देखो, पहले वाले का है 10 + 8 - 80/100, दूसरे का है 12 + 10 - 12 × 10/100, तीसरा है 12 + 12 - 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 ना, और चौथा डिस्काउंट है 20%। अब ये देखो, ये कुछ भी करो 18 से कम है तो ये नहीं हो सकता। ये देखो 12 + 10 22 है, 22 - 1.2 यानी 20.8 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहां देखोगे 24 - 1.44, तो ये आ रहा है 22 पॉइंट समथिंग, तो थर्ड वाला जो है ना ये हाईएस्ट है। अब ये नंबर्स के साथ खेलना आपको सीखना पड़ेगा, कितना फास्ट आप कर पाते हो ये कोई टीचर नहीं बता सकता, मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं कल को बोलूं कि ये मैं सिखा दूंगा कैसे करना है, धीरे धीरे आपको मेरी सारी क्लासेस लाइन से देखनी होगी। उसके लिए जब आप मेरे से 25-30 दिन पढ़ लेते हो, 25-30 क्लासेस पढ़ लेते हो ना, तो आप मैथ्स को एक अलग लैंग्वेज से देखने लग जाओगे। ये पर्सनल मेरा प्रॉमिस है। अमित और बिलाल ने बाय किया है गुड्स वर्थ ₹1500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। अमित ने मार्क किया है गुड्स अप बाय 5%, y%, उसने कितना मार्क किया है, y% ज्यादा। वाइल बिलाल मार्क्स इज गुड अप बाय 2y%, और बिलाल ने 2y% ज्यादा मार्क किया है, बट वो डिस्काउंट दे रहा है y% का। ठीक है, इफ बोथ मेक्स द सेम प्रॉफिट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो, अमित और बिलाल दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, कितना है, 1500 है और 2000 है। ठीक है, अमित जो है ना वो y% ज्यादा बेच रहा है, यानी कि अमित के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो 1500 इंटू में 100 + y/100 होगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो मैं मानता हूं। अमित ने कितना मार्क किया, इतना। ठीक है, अमित ने इतना मार्क किया। ओके, अभी देखो ये इसका सेलिंग प्राइस है, जब मैं इसमें से 1500 घटा देता हूं ना तो ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो कैसे, 1500 प्लस में 15y माइनस 1500 इज इक्वल टू P। सो व्हाट वी कैन से कि जो प्रॉफिट है ना वो एक्चुअली में कितना हो रहा है 15y। किसका, अमित का। बिलाल का भी इतना ही होगा, ध्यान रखना दोनों का प्रॉफिट सेम है। अभी देखो जब मैं बिलाल का केस लेता हूं ना तो बिलाल के केस में क्या हो रहा है, बिलाल के लिए कॉस्ट प्राइस है 2000। इसने ना 2y% ज्यादा मार्क किया है, 100 + 2y/100। उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, इतना। लेकिन वो भाई डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 100 - y/100, ये इतना डिस्काउंट भी दे रहा है। तो एक्चुअली में उसके लिए सेलिंग प्राइस ये होगा, ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब ध्यान रखना अगर ये सेलिंग प्राइस है तो इसमें से अगर मैं 2000 रुपए घटा दूं, अगर मैं इसमें से 2000 रुपए घटा दूं तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ना, प्रॉफिट आ जाएगा इससे। या फिर क्या कोई और कंसेप्ट है क्या और किसी तरीके से कर सकते हो क्या, देखो कैसे। एक तो ये हो गया,
दूसरा जहां तक मुझे लग रहा है ना कि एक तरीका और है, अगर नहीं लगता उस तरीके से तो हम यहां वापस आएंगे। देखो ये 2000 था ना, 2000 का 2y% कितना होगा, 2y% कितना होगा, 400y, सॉरी 40y। कैसे देखो, 100 का 2y%, 2y, तो 2000 का कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40y। ये क्या है, ये है इसका मार्क्ड प्राइस, ध्यान रखना ये क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है। अब इस पे ये कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है, कितना, y%। अब देखो y% कैसे निकालोगे, 2000 का y%, 20y, 40y का y%, 40y² 100। ठीक है, देखो ये था मार्क प्राइस, देखो ये कॉस्ट प्राइस, इतना ज्यादा मार्क किया गया है, इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया है। ओके, अब इन सब में अगर मैं 2000 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट कितना है, 15y। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 40y माइनस 20y, 20y बचेगा, 20y माइनस 40y² को आप कट करके 2y² 5 लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू 15y। अब इस 15y को इधर ले आओ, 5y इज इक्वल टू 2y² अपॉन में 5। अब देखो एक y से ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 25/2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दिख ही नहीं रहा होगा आपको, देखो कहां तक दिख गया है, 5y इज इक्वल टू 2y² अपॉन में 5 दिख गया। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, रुको। यहां देखो, इस 20y को जब उधर लेके जाओगे ना तो -2y² अपॉन में 5 इज इक्वल टू -5y आएगा। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, एक y से y कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5%। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार पीछे जाके दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 चेयर एंड 6 टेबल। देखो 10 चेयर और 6 टेबल का प्राइस है 5140 रुपए। ठीक है, और 3 चेयर और 2 टेबल का प्राइस है 1635 रुपए। आपसे पूछा है एक टेबल और एक चेयर का प्राइस बताओ क्या होगा। एक काम करते हैं ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 9c प्लस में 60 इज इक्वल टू 16×3 = 48, 4905। इसमें से ये घटा दो, क्या आएगा, चेयर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 49,235। चेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 235। सिंपल इसमें से घटाया है मैंने, और कुछ नहीं किया भैया, 235। आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चेयर की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, ओके, क्या था, 10 चेयर प्लस 6 टेबल, तो 6 टेबल इज इक्वल टू 5140 माइनस 2350। 10 चेयर उधर जाके माइनस करोगे, एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, यानी कि टेबल इज इक्वल टू 0, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2790 अपॉन में 6, तो 6 चौके 24, 6 6 36, 6 पंचे 30, 465। देखो ये टेबल का प्राइस है, ये चेयर का प्राइस है, ऐड करोगे 700 रुपए आ जाएगा, कितना, 700। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है, 55 आइटम का मार्क प्राइस जो है ना वो इक्वल टू है परचेजिंग प्राइस ऑफ 99 आइटम। यानी कि देखो मार्क प्राइस ऑफ 55 इज इक्वल टू 99 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आप देखोगे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, क्या, 9:5। ठीक है, ये मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आइटम वाज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 35 आइटम, यानी कि 56 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35 आइटम का मार्क प्राइस। अगेन देखोगे तो यहां पे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 5:8। अभी देखो सीपी एसपी नहीं, सीपी और एमपी को बीच में रखेंगे अब यहां पे। अब देखो हम एमपी को बीच में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोनों में एमपी कॉमन है, तो जो कॉमन होता है ना वो हम बीच में रखते हैं। हालांकि रेशियो अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेशियो का है। सीपी कितना है, 5, मार्क प्राइस कितना है,
9। सेलिंग प्राइस देखो 5:9। यहां देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 8:5। बगल वाले को बिठा दो, यहां से रेशियो आ जाएगा 40, 72 और 45। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। एक तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 5 रुपए हो रहा है 40 पे, यानी कि 1/8, और 1/8 को गणित की लैंग्वेज में 12.5 कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या है। जो मार्क प्राइस है ना एक बेडशीट का, वो है 500। एट द टाइम ऑफ इट सेल 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया गया है, 10% और 5%। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब देखो बहुत बच्चे ना इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो 500 है, पहला 10% यानी 50 रुपए कम हुए, बचा कितना? 450। फिर 5% लगा दो इसमें से, 45 का आधा कितना होता है? 22.5। 5% निकालने के लिए क्या करना होता है? सिंपल, एक जीरो हटाओ या एक पॉइंट लगाओ और 2 से डिवाइड कर दो, बस। ठीक है, सिंपल सा बात है। कभी भी 5 से डिवाइड करना है तो पहले 10 से डिवाइड करो। ठीक है, 5 से डिवाइड करने का मतलब पहले 10 से डिवाइड करो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो आएगा उससे आसान हो जाता है। देखो जैसे 10 से डिवाइड किया 45, आधा किया 22.5, यानी कि 427 रुपए 50 पैसे। इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। अनुभा ने एक स्कूटर बेचा है, अगेन देखो 1/6 है तो ये तो आप कर ही लोगे। सेलिंग प्राइस का 1/6 है तो कॉस्ट प्राइस का 20% होगा। 3 डिस्काउंट है 60, 70, 80। बताओ एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर कितना होगा? तो इसमें ना देखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, करते रह जाओगे। बेस्ट क्या होगा? 60% का मतलब क्या है? 5 रुपए का सामान 2 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो 60% डिस्काउंट हुआ ना। फिर 70% यानी 10 का सामान 7 में बेच रहे हैं। फिर 80% यानी 5 का सामान 1 रुपए में बेच रहे हैं, तभी तो 80% का डिस्काउंट हुआ ना। यानी एक्चुअली में क्या हो रहा है? 25 इंटू में 10, जो 250 का सामान था ना वो केवल और केवल 14 रुपए में बेच रहे हैं। 250 का सामान कितने में बिक रहा है? 14 रुपए में बिक रहा है। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 236 रुपए। किस पे? 250 पे। अब देख लो ना 250 का 236 कितना परसेंट है? ये बहुत आसान हो जाता है। 50 दूनी 250, 50 पंचे 250। ठीक है, नाउ 236 को करोगे तो 472 बटे में 5, 5 नमा 45, 5 के 20, 45, हाँ 94, 14, 236, 472, 94 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 10 से 50, 25 हम 250, सॉरी 70% डिस्काउंट का मतलब है 10 का सामान 3 में बेचा जा रहा है। यहां हमने गलती कर दी, यानी एक्चुअली में 250 का सामान केवल और केवल 6 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितना डिस्काउंट हुआ? 244। 244 250 का कितना परसेंट है? 488 बटे में 5, तो 45, 97.6% है। ये डिस्काउंट का अमाउंट है। ठीक है, बहुत बच्चे जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है वो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 रुपए है, पहले 60 का डिस्काउंट दिया, बचा कितना? 40। फिर 70% डिस्काउंट दे दिया यानी 28, बचा कितना? 12। ठीक है, 12 का फिर से 80% डिस्काउंट दे दिया यानी 9.6, बचा कितना? 2.4। यानी 100 का सामान 2.4 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 97.6%। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू कि कैसे सॉल्व करना हो। मैं होता एग्जाम में तो मैं ऐसे सॉल्व करता। ठीक है, बट इसमें आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या है। जो मार्क्ड प्राइस है ना एक रिवॉल्विंग चेयर का, वो है 15,000। ये चक्के वाला है, पंचायत में देखा होगा आप लोगों ने। इट इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? अभी मैं आपको बताता हूं, आप सक्सेसिव लगा दोगे, लेकिन देखो कितना आसान है। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो 15,000 का 20% कितना होगा? 3,000। क्या डायरेक्ट नहीं पता आपको? 20% का मतलब 1/5 होता है। 1/5 लगा दो तो 15 में से 3 गया 12,000। अब बचा 12,000, फिर 12% है। 12,000 का 12% 1440 होगा। अब आप सोचोगे सर ये कैसे किया आपने? देखो 12 का 12 144 होता है, एक जीरो ही तो लगाना है। तो एक्चुअली में ये आ जाएगा आपका 10,560। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका सिंपल है कि 5 का सामान 4 में बिक रहा है, 12% का मतलब है 100 का सामान 88 में, यानी 25 का सामान 22 में। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है? जो 125 का सामान है वो 88 में बेचा जा रहा है। 125 की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो
88 की कितनी होगी? ओके है, आप इससे भी कर सकते हो। एक तो जो भी आंसर आएगा वो 4 के टेबल में आएगा, तो ये 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 25 से कट करोगे 6, 5, ठीक है, 120, 12 को 88 से कर दो। ये तरीके हैं कैसे आप इसको इजी बना सकते हो। 56 देखो क्या है, समरीन ने एक कीबोर्ड बेचा है 1260 रुपए का एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अनदर कीबोर्ड एट 1440 एट अ लॉस ऑफ 10%। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना होगा। देखो 1260 में अगर बेचने के बाद 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 1260 125% की वैल्यू होगी, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो ये भैया 4 और ये 5, 5 से कट करोगे 5 दूनी 10, 25, 250 इंटू में 4, 1008 रुपए। यानी वो सामान कितने का था? 1008 का। बेचा कितने का है? 1260 का, यानी 252 रुपए तो वो यहां कमा गया। दूसरे पे देखो 1440 बेचने के बाद ना 10% का नुकसान हो रहा है, यानी 1440 किसकी वैल्यू है? 90% की। 100 की कितनी होगी भैया? 0 से 0 कटा, 9 से सीधा कट रहा है, 9 6 54, यानी 1600। तो इस पर नुकसान कितना हुआ? 140। ठीक है, अब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 2608 रुपए का सामान था दोनों को ऐड करके, और जो टोटल हुआ है ना 112 रुपए का प्रॉफिट ही हुआ है। 112 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 112 2608 का कितना परसेंट है? यही इसका प्रॉफिट होगा। तो पहले तो हानि वाला कट जाएगा। ठीक है, नाउ 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 6 24, 4 5 20, 4 दूनी 28, फिर 4 से कट रहा है 7, 163। क्या ये और कट रहा है? और नहीं कट रहा, डिवाइडेड में 163 है और एक ही ऑप्शन में है, तो यही इसका आंसर होगा। आसान था, बहुत आसान था। अ मैन बॉट अ टेबल एंड अ सोफा फॉर ₹28,000. He sold the sofa at a profit of 10% and the table at a profit of 15.25%. If his overall profit was 13%. तो इनमें तो एलिगेशन लगा सकते हो। देखो क्या है, एक आदमी ने ना 2 टेबल खरीदा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। He sold the sofa at a profit of 10%, यानी एक पे इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है और एक पे इसको 15.25 का प्रॉफिट हुआ है, और ओवरऑल प्रॉफिट है 13%। तो 13 में से 10 गए तो 3, ओके, 15 में से ये गए तो 2.25, ये 25 इंटू में 5, 25 इंटू में 12, ये सॉरी 25 इंटू में 9 होता है, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:4, 3:4 कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और दोनों मिलाकर के 7, बट इन्होंने क्या रखा है 28,000, 28,000 को 3:4 में कर दो। क्या पूछा आपसे? डिफरेंस पूछा है। ओके, देखो हमारे अकॉर्डिंग 28,000 वैल्यू है 7 की, डिफरेंस 1 पूछा है, यानी 1 की वैल्यू 4,000 आ जाएगी। एक आर्टिकल है जिसको 747 में बेचा जा रहा है आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 17% एंड X%। अगर मार्केट प्राइस जो है वो 1600 है, तो ये बताओ X की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसको सीधा कर सकते हो। 1600 पे एक डिस्काउंट दिया है 17%, 17% कितना होगा? हाँ देखो 16 इंटू 17 कर दो, या 1700, 1000 का 170 और 102, यानी कि 272 रुपए का तो पहला डिस्काउंट है। ठीक है, पहला डिस्काउंट कितना है? 272 रुपए, 17% है जो बेसिकली। नाउ अभी देखो 1600 में से ही देगा 1400, 1328 रुपए, यानी कि एक डिस्काउंट के बाद ये 1328 का बिकना था, बट फाइनली ये बिका कितने का है? 747 का, यानी एक और डिस्काउंट दिया गया है कितने का? 12 में से 4 गए 8, 12 में से 7 गए 5, 581 का एक और डिस्काउंट है। आपको देखना है कि 581 1328 का कितना परसेंट है। सारे पॉइंट में है, यानी कैलकुलेशन है इसमें। ओके, 8 2 10 3 13 1 14, 3 से भी नहीं कट रहा। 58100 डिवाइडेड बाय 1328, सीधा करो, 13 चौके 52, 52 5312, 5 498 0, 13 4 नहीं हो रहा, 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आ गया ना आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन।
959th मार्क्ड प्राइस बैग का 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से और डिस्काउंट किया जा रहा है 18%। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो रेशियो से कर सकते हो, बहुत तरीके हो सकते हैं, बट इन क्वेश्चनों को ना डायरेक्ट किया करो कि 100 का सामान 125 रुपया मार्क कर दिया और फिर 18% डिस्काउंट दे दिया। अब देखो 125 का 18% निकालना कितना आसान है। 100 का 18% 18 होता है। अगर 100 का 18% 18 है तो 25 का कितना होगा। 18 का 1/4 कर दो, यानी 4.5 रुपए, यानी टोटल 22 रुपए 50 पैसे माइनस हो जाएगा, 102 रुपए 50 पैसे बिकेगा। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, करते करते आएगा ये। बाय सेलिंग हर स्कूटर फॉर दिस 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20%। ये हमने कई बार कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। रोहिणी ने ना एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदा है होलसेल शॉप से 1700 में और फिर इसका मार्क प्राइस लगा दिया 20,000 रुपए और देन 40% डिस्काउंट दे दिया है। तो ये बताओ कि कितना लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। इसको सीधा आप देखो कि उसने खरीदा कितने का है, 1700 का। ओके, कितने में खरीदा है, 1700 का। ठीक है, ये 1700 है। मार्क प्राइस कितना था, 2000, जिसमें 40% डिस्काउंट है, यानी सेलिंग प्राइस इसका 60% कितना होगा, 1200। तो अगर गौर से देखते हो तो आपको नुकसान हो रहा है कितने का, 500 का नुकसान हो रहा है 1700 पे। तो इंटू में 100 करोगे आ जाएगा 17, 30 से थोड़ा कम का नुकसान है, 29.41। ओके, दिख रहा है 510 से थोड़ा कम है, सीधा आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इन क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या है। रमेश ने 130 बुक खरीदा है एट द रेट ऑफ 200 पर बुक एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ 300 पर बुक, 1/5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350 पर बुक एंड द रिमेनिंग बुक्स एट द कॉस्ट प्राइस। आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखो, एक तो भाई ने खरीदा कितना है, 130 किताब, किस हिसाब से, 200, यानी कुल मिला के अगर आप देखते हो तो भाई ने 26,000 रुपीज खर्च किया है। क्लियर। अभी देखो हाफ ऑफ देम बेचा है 300 रुपए में, यानी कि इसका जो 65 है ना वो उसने 300 के हिसाब से बेचा है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपए। 1/5 ऑफ देम, यानी 130 का 1/5 कितना होता है, 26 को बेचा है 350, यानी कि 150 रुपए कमाया जा रहा है और रिमेनिंग पे कुछ नहीं कमाया जा रहा। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो सिर्फ प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है। तो 300 में 100 रुपए प्रॉफिट, 350 पे 150 रुपए प्रॉफिट। तो यहां देखो इसने इधर से कमा लिया 6500 और इधर से कमाएगा 2600, 3900। तो आप देखोगे टोटल 10,400 रुपए कमाया गया है। कितना, 10,400। किस पे, 26,000 पे। तो देख लो, क्या आप सीधा कर सकते हो, 104 260 का कितना परसेंट है, 0 0 52 13, 520 अपॉन में 13, 40% का प्रॉफिट है। कितना फास्ट है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालेंगे फिर माइनस करेंगे। वाई टू वेस्ट योर टाइम ब्रो, समय बहुत कीमती है। ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेल अ शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर टू बाय 5 स्वेटर गेट 2 स्वेटर फ्री। देखो, जब वो 5 स्वेटर खरीदता है ना तो 2 स्वेटर फ्री मिलता है। मान के चलो एक स्वेटर 1 रुपए का है, मान के चलो, तो 7 स्वेटर का प्राइस कितना हुआ, 7 रुपए ना। लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, केवल और केवल 5 रुपए। तो आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे, 7 पे। बच्चा यहां गलती कर देता है, क्या गलती कर देता है कि वो 2 निकाल देता है सीधा 5 का। लेकिन आपको ये देखना होता है कि आप एक्चुअली में कितने का सामान ला रहे हो। जितना में आप एक्चुअली लेकर आओगे ना, उससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है। एक A person losses 28% by selling on item for 144। तो बताओ 288 में कितना होगा। देखो 28% लॉस करने का मतलब समझ रहे हो, 72% पे बेचा गया है, यानी जो भी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, उसका 72% पे बेचा गया है। तो 144 72% है। यहां से आप सीधा 100% निकाल सकते हो, कितना, 200। यानी ये क्या है, ये सीपी है। 200 का सामान 88 में बेच रहा है, तो 88 200 का कितना परसेंट है, 44% लाभ हो रहा है। ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 72% की वैल्यू है 144, तो 288 कितना परसेंट होगा, तो सीधा आ जाएगा 144, यानी कि 100 से 44 ज्यादा, तो 44% का प्रॉफिट। ओके। सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल वैलेंट टू 15, 20 और 5%। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, आपको बताना ये किसी एक डिस्काउंट के बराबर होगा, तो कितना होगा। देखो 15% का मतलब 20 का सामान 17, 20% का मतलब
5 का समान 4, 5% का मतलब 20 का समान 19, ठीक है। नाउ 4 से कटा 5, यानी 500 रुपए अगर समान है ना, तो अब मिल रहा है वो 17 इंटू 19। अब देखो, इसको 18 -1, इसको 18 + 1, 18 का स्क्वायर -1, 323 रुपीज। यहां से आप ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, आराम से आ जाता है। ओके, अब देखो 500 का समान 323 में, तो कितना डिस्काउंट मिला? 177 रुपए। किस पे? 500 पे। तो देख लो कितना परसेंट है। 5 दिया 15, 5 25। कितना आसान है, हर एक क्वेश्चन एक लाइन में आता है। सेम है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये हमने पहले भी कर रखा है, तो बेवजह हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1/5 है, यानी कि 5 का समान 4 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा, तो 1/4 25%। कैंडी ने 15 एप्पल्स और 12 ऑरेंजेस खरीदे हैं और 447 रुपए लिया है, ठीक है। Which of the statement given below is contradictory to the information given in the previous statement so that there can be no possible price for the two fruits? देखो, no possible तब होता है यानी कि वैल्यू ही पॉसिबल नहीं हो रहा। देखो क्या है, 15 एप्पल और 12 ऑरेंज कितने में खरीदा है? 15 एप्पल प्लस 12 ऑरेंज इज इक्वल टू 447। 4 4 8 7 15, 3 सब में कॉमन है, तो 5 एप्पल प्लस में 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 3 एकम 3 149। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से वैल्यू पे हम ले कि प्राइस निकालना पॉसिबल ना हो। नो पॉसिबल तब होता है जब इसको ना हम लोग लीनियर इक्वेशन से थोड़ा सा मैच करेंगे, ठीक है। ये क्या कह रखा है, एक स्टेटमेंट दे दिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है निकालना। देखो क्या क्या दे रखा है। पहला स्टेटमेंट क्या है भैया, अगर आप गौर से देखते हो तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 12 एप्पल, ठीक है, और 8 ऑरेंजेस, कितने का? 340 का। 4 सब में कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 एप्पल प्लस में 2 ऑरेंज इज इक्वल टू 4 से 85, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, 35 एप्पल और 28 ऑरेंज, 7 सब में कॉमन आ रहा है ना, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 7 से 49, यानी कि 5 एप्पल प्लस 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 147, ठीक है। तीसरा देखो क्या है, 10 एप्पल और 13 ऑरेंज, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। 10 एप्पल और 13 ऑरेंज कितने का है? 353 का है, और इसमें 5 कॉमन आ रहा है, यानी 5 4 5 एकम 5, 5 चौके 20, 149, यानी कि 5 एप्पल 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 149। अभी देखो कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है ना, कि जिससे ना आप वैल्यू पॉसिबल ला ही नहीं सकते, वैल्यू ही फाइंड नहीं कर सकते। अगर आप गौर से देखते हो ना, तो ऐसा तब होता है ना जब वैल्यू पॉसिबल ना हो, जब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 हो, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 हो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा ना, नहीं सॉरी, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको दिखेगा। देखो 5 एप्पल 4 ऑरेंज, 5 अपॉन में 5 इक्वल, 4 अपॉन में 4 इक्वल, 149 अपॉन में 147 इक्वल नहीं है। तो जो दूसरा वाला है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, जिसमें ना आप वैल्यू ही पॉसिबल नहीं ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ना, इन दोनों को सॉल्व करके ना, इन दोनों को सॉल्व करके आप ऑरेंज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एप्पल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो और इनको भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये और ये सेम है, फिर तो मैं ऑरेंज की जो वैल्यू मानूं वो मान लूं, कोई भी वैल्यू मान लूं, मैं 0 मान लूं और एप्पल का प्राइस 149/5 कर दूं। अगर मैं इनको भी सॉल्व करूंगा ना, तो पॉइंट में कुछ आ जाएगा, लेकिन आप इसके साथ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, इन दोनों को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन का है, काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का,
ठीक है, देख लो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ दिया। अब ये चीजें कुछ ऐसी हैं ना जो आपको कोई समझा नहीं सकता, कोई सिखा नहीं सकता। एग्जामिनर क्या सोच रहा है, मैं ऐसे कितने क्वेश्चंस बना सकता हूं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि भैया आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है। तरीका तो कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन 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 मैंने ये बोला है कि किसी ने देखा नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि कोई जवाब नहीं दे सकता। वो हर बच्चा जवाब दे देगा जिसने कंसेप्ट पढ़ी हुई है। अगला देखते हैं। अगर बुक को बॉट किया जा रहा है प्राइस रेंज 200 से 260 और बेचा जा रहा है 250 से 300 में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक आदमी कितना कमा सकता है 25 बुक से। देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ना आपको ज्यादा से ज्यादा में बेचना है, कम से कम खरीदना है। कभी भी अगर आप देखोगे ना, एक बिजनेस जो है ना, कोई भी बिजनेस होता है, वो मार्केटिंग टीम के साथ साथ ना एक कॉस्ट टीम भी बनाता है, जिसका काम होता है कॉस्ट कटिंग करना। आपने देखा होगा पहले फोन के साथ ना ब्लूटूथ भी आता था, स्पीकर आते थे, समझो स्पीकर हटा दिया लोगों ने। फिर क्या किया उन्होंने, फिर आप देखोगे अडेप्टर हटा दिया। ओके, अडेप्टर हटा दिया। अभी आप देखोगे छोटा सा डब्बा होता है फोन के साथ, ठीक है। पहले का तार इतना बड़ा बड़ा होता था ना भाई, कि मैं दूसरे रूम में लगा के यहां तक आ रहा है, 2-2 मीटर का। अब देखोगे ये लेंथ है। वो कॉस्ट कटिंग का काम है। तो कॉस्ट कटिंग से ना आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैक्सिमाइज करने के लिए सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम करो। कितना है भैया सेलिंग प्राइस मैक्सिमम 300, और कॉस्ट प्राइस मिनिमम कितना है 200। यानी मैक्सिमम जो आप एक प्रोडक्ट पे कमा सकते हो ना, वो 100 है। तो 25 बुक पे कितना कमा पाओगे, 2500 है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पर्सन है, उसने पहले प्राइस इंक्रीज किया 8%, फिर 18% डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ एक्चुअल डिस्काउंट कितना है। ठीक है, देखो एक्चुअल डिस्काउंट पहले क्या किया उसने, 100 रुपए का सामान 108 रुपए कर दिया। फिर क्या किया, इस पे 18% का डिस्काउंट दिया। देखो कितना आसान है, 100 का 18%, 18। ठीक है, जैसे कम करोगे ये आ जाएगा कितना 90। लेकिन अभी 8 का भी तो 18% माइनस करना है, तो 8 का 18 कैसे निकालोगे, 18 इंटू 8 क्या होता है, टेबल आना चाहिए 144, यानी 1.44 घटा दो तो 88.56। तो अगर आप एक्चुअली में देखोगे ना, तो एक्चुअली में 11.44 ये है डिस्काउंट। लोगों को 18% लग रहा है। नुकसान भी कह सकते हो यही है। रमन ने सेट किया है सेलिंग प्राइस ऑफ हिज गुड 16% मोर देन द परचेज प्राइस। ही सेल हिज गुड एट 12% लेस देन द फिक्स प्राइस। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या किया भाई ने, पहले 100 का सामान 116 फिक्स किया। ओके, फिर 12% डिस्काउंट दे दो। देखो 100 का 12% 12, 16 का 12% कितना होगा, 16 इंटू 12 कितना होता है 192, यानी 1.92 घटा दो 104, 103, 102.08, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपए 8 पैसा। ठीक है, डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है जिसको मार्क किया गया है स्टोर में 15,620 रुपए का। ठीक है, और ये अवेलेबल है एट अ डिस्काउंट ऑफ 27%। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 27%। अगर कस्टमर इसको परचेज करना चाहे स्टोर से, तो व्हाट इज द प्राइस पेड बाय हिम, यानी कितना उसको पे करना है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, 27% ना। ओके, 27%, तो देना कितना होगा, 15,620 का 73%। ये तो आप सीधा कर सकते हो। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th प्लेस बोला, यानी कि हमें अप्रॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 10 से कट करोगे 156 आ जाएगा। 156 को 73 से करना, नहीं यार इसमें तो बहुत क्लियर चले जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1562 को 73 से करते हैं। फुफ, ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 27% निकाले और वो माइनस कर देंगे। देखो कैलकुलेशन के ना कई तरीके होते हैं, कई तरीके। ठीक है, 27% मतलब क्या हुआ, 25 + 2 ना। तो 15,620 का 25% कितना होगा, देखो 25% यानी 1/4 कर दो। ठीक है, 1/4 यानी 4 तिया 12, 4 9 36, 3905, ये माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 0 1, 15 में से 9 गए, नहीं 16 में से 9 गए 7,
4 में से 3 गए 1, 11,715। ये मैंने क्या किया, अभी 25% माइनस किया है। अब 2% और करना है ना, इसका 2% निकालना कितना आसान है। देखो ये हो गया 1%, 2% यानी डबल कर दो, 312.4, 12 कर देते हैं। तो 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 11,403। मैंने बोला ना, कभी भी देखो कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा था, लेकिन ना आपको उसको ना कट करना आना चाहिए। मैंने 25% निकाल दिया, फिर 2% निकाल दिया। हमेशा इजी होता है, हर क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं आपको इजीएस्ट वे होता है। अगर आप कैलकुलेशन पे ग्रिप कर लो, सब कुछ हो जाएगा। कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट इज द की। एक आइटम है, 1000 कॉस्ट कर रहा है सेल्समैन के लिए। उसने मार्क प्राइस फिक्स किया 1500 रुपए। फिर इसने क्या किया, 20% डिस्काउंट दे दिया, फिर एडिशनल डिस्काउंट दे दिया 10%। अगर आप कोई बंदा कैश पेमेंट कर रहा है, अब बताओ कितना प्रॉफिट होगा। देखो 1500 का सामान, पहले दिया 20% डिस्काउंट यानी 300, बचा 1200, फिर 10% दोबारा दे दिया, तो कितने का सामान पड़ा, 1080 का। खरीदा कितने का था इसने, 1000 का। कितना प्रॉफिट हुआ है, 80,000 का कितना परसेंट होगा, 8%। अभी भी वो 8% लाभ कमा रहा है। आसान था, बहुत आसान था। एक शॉपकीपर है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, यस शायद ये लास्ट है, 73 था। हाँ, एक शॉपकीपर है, अ शॉपकीपर्स 3 kg वेट इज 100 ग्राम शॉर्ट। 3 kg का जो वजन है ना, वो 100 ग्राम शॉर्ट है। यानी जब वो लोगों को बोलता है ना कि भैया 3000 ग्राम दे रहा हूं, वो दे कितना रहा है, 2900 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखना। ही सोल्ड 3 kg पोटैटोज टू चारू फॉर 46। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर इज 12 पर kg। ओके, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। अब देखो 3000 kg खरीदा है इसने, बेचा कितने का है, 46 रुपए का, जबकि खरीदा कितने का होगा, 36 रुपए का। खरीदा तो 36 का ही होगा, तो 10 रुपए तो यहां पे भी कमा रहा है वो। अगर आप देखोगे 10 रुपए यहां कमा रहा है, और 1/3% कह सकते हो, या फिर 100 ग्राम हर 3 kg पे उधर भी कमा रहा है वो। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ना, तो 36 का वो सामान दे नहीं रहा है। ठीक है, वो 36 का सामान नहीं, क्या पूछा आपसे पूछा कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखो 10 रुपए तो वो कमा ही रहा है। ठीक है, 10 रुपए से थोड़ा ज्यादा कमा रहा है। अब ये देखो 36 का 29/30 भी तो कमा रहा है ना, या फिर यूं कह लो 1/30, क्योंकि देखो 3000 ग्राम को 2900 ही दे रहा है, तो इस पे भी तो कमा रहा है ना। कितना, हर 36 पे सामान देने पे, यानी हर 3000 ग्राम देने पे 100 ग्राम कमा रहा है। तो यानी 130 देख लो इसका कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1.2। कितना, 1.2। तो 1.2 ये यहां पे भी कमा रहा है, तो 10 + 1.2, तो कितना कमा लिया, 11 रुपए 20 पैसा। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप डिसऑनेस्टी के कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, तब तक नए नए तरीके सीखने लग जाओगे, लेकिन आंसर नहीं ला पाओगे। आंसर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि बेईमानी है क्या। और बेईमानी पता कैसे चलेगा, फ्राइडे तक वीडियो आएगी, देख लेना। बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत वेल रिसर्च करके क्वेश्चंस डाले गए हैं। 15 मिनट सीरीज है, लेकिन वीडियो होगी मुझे लग रहा है कि 30 मिनट तक की जाएगी, बट आपके बहुत काम की होगी। थैंक यू सो मच। इस क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आया है। कल मिलते हैं 12 बजे। अब हर रोज 12 बजे लाइव क्लास होगी, दिन में लाइव, ओके, यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक प्रॉपर वे में। मैं अभी बता रहा हूं, अपने आप बहुत जगह पढ़ोगे लाइव क्लास, कुछ से कुछ करवाए जाएंगे, कुछ से कुछ कर रहे हो आप, लेकिन यहां पे एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, सिस्टमेटिक वे में। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आप में से कोई भी अगर हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी 007 कोड यूज करोगे, हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।